सेकंड टाइम कर रहे हो या थर्ड टाइम कर रहे हो, मैं तो बोलता हूँ जब भी आपको कोई भी विजिटर वीजा करना है, सुपर वीजा करना है, बरोबर है, या स्टूडेंट वीजा करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केयर इमिग्रेशन में आइए और आपको सक्सेस रेशियो 100% मिलेगा। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो रहे पर रिश्तेदार जैसे बन गए, क्योंकि मैं मनियार हूँ, ये पटेल है, तो मेरे रिश्तेदार नहीं है, पर फिर भी जो सक्सेस रेशियो है उसकी वजह से मैं आपको हेलो फ्रेंड, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े हैं हमारे एक और सक्सेसफुल पेरेंट्स को लेके। ये पेरेंट्स हमसे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे याद है और आपके साथ में ये चीज शेयर करना चाहता हूँ। हिमांशु जी तकरीबन 5-6 साल पहले है, आपकी डॉटर 6 साल बिफोर 6 years, उनकी डॉटर को 12th के बाद कनाडा डेंटिस्ट करवाना था उनको। मेरे को कोर्स भी याद है और स्टूडेंट का नाम भी याद है, क्योंकि उस टाइम पर हमारी वो एकदम स्टार कैंडिडेट थी। इतने बढ़िया आईएएस में बैंड, बिफोर 6 years की मैं बात कर रहा हूँ, बिफोर 6 years इतना बढ़िया बैंड लाई थी। एकेडमिक बहुत बढ़िया था लड़की का, उसको डेंटल करना था और ये कंडीशन डेंटल, क्योंकि यहाँ पे उसने सिर्फ 12 किया था। फिर हमने उसको सेनेगा में प्री हेल्थ करवाया और फिर कन्फेडरेशन में हमको डेंटल करवाया, कोर्स करवाया। सही है नहीं? सही है, बिल्कुल सही है। तो मेरे को याद है अभी तक। और उनकी डॉटर का नाम है कलगी मणिया। उनके बाद फिर उनके एक और सन था, उनको भी कनाडा भेजा हमने पढ़ाई के लिए। वो रिसेंटली गया, वो 4 महीने पहले गया, 4 months बिफोर। और आज उनका भी खुद का पासपोर्ट में वैलिडिटी है, तब तक का वीजा आया है। क्या उनका एक एक्सपीरियंस केयर इमिग्रेशन के साथ बहुत पुराना है। और उनका भी एक मैसेज भी है कि हम बीच में बहुत बिजी थे, तो उनकी फाइल को अटेंड नहीं कर पाए थे विजिटर की, क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेस लिमिटेड है। जो स्टाफ, एक्सपर्ट स्टाफ, उनके पास एक कैपेसिटी होती है फाइल रखने के लिए। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया, उसमें उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमने उसको अच्छी तरह वीजा निकाल के फिर बाद में हमने उसको दिलवाया। तो आगे की बात उनके साथ करते हैं, उनका जर्नी के बारे में, क्योंकि हमारे 6 years पुराने रिलेशन है। ये हमारे क्लाइंट तो नहीं बोल सकते, हम उसको एक फैमिली मेंबर की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। वो भी इतना हक से हमको फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता है। हम पर उन्होंने ट्रस्ट रखा कि पूरा फैमिली का वीजा, मैं बता सकता हूँ, पूरे फैमिली का वीजा 6 years के अंदर स्टेप बाय स्टेप केयर ने करके दिया। और ऐसे बहुत से कम कंसल्टेंट होते हैं जो 6-7 साल तक क्लाइंट के साथ इतने अटैच होते हैं। वी आर वन ऑफ देम। चलिए आगे की बात करते हैं। हिमांशु जी, आप जी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मनियार है। मैं नारायणपुरा एरिया में रहता हूँ। मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में जोनल सेल्स मैनेजर की पोस्ट में काम कर रहा हूँ। 6 साल पहले जब मैं निशित भाई को पहली बार मिला था, तब जिस तरह से उनका स्टाफ का देखा मैंने कि उनका जो काम करने का जो तरीका है और जो नॉलेज लेवल जो है, उसको देखते हुए बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे कि जहाँ से हम अप्लाई कर सकते थे उनके थ्रू। पर हमने ये चाहा कि नहीं, हम जाएंगे तो थ्रू निशित भाई की एजेंसी के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ से हमने मेरी डॉटर का सबसे पहला जो हमने अप्लाई किया था एज ए स्टूडेंट वीजा, तो वहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। वहाँ से हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से स्टार्ट करने के बाद, वो सक्सेस मिलने के बाद एवरी ईयर एक बच्चा हमारा फैमिली मेंबर में, या मेरी साइड से या मेरी वाइफ की साइड से, कोई ना कोई बच्चा यहाँ से अप्लाई किया और उसका भी 100% स्टूडेंट वीजा मिला ही है। और उसके बाद वो बच्चा आज कनाडा में पढ़ाई करके और आगे अपना सेटल हो रहा है। फाइनली मेरा सेकंड जो चाइल्ड है, उसको भी सितंबर इंटेक में वो भी गया, तो उसका भी निशित भाई ने ही सक्सेसफुल वीजा अप्लाई करके वीजा करवा दिया है। समहाउ मेरा जो विजिटर वीजा हम दोनों का, मेरा और वाइफ का, जब हम लोग को एप्लीकेशन करना था, स्टाफ बहुत बिजी था और किसी बंदे ने मुझे रेफरेंस दिया कि भाई आप इनके पास चले जाइए, ये विजिटर वीजा का काम करते हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट में करते हैं, तो आप विजिटर के लिए वहां पे ट्राई करके देखिए। तो मैंने वो रेफरेंस से वहां ट्राई किया। फाइनली मेरे को सक्सेस नहीं मिला, मेरा रिजेक्शन आ गया वीजा, मेरा वाइफ का दोनों का वीजा रिजेक्शन आ गया। तो उसके बाद
किसी ने सजेस्ट किया कि आप IRCC अप्रूव्ड है उसके पास जाइए, अभी आपका केस एक बार बिगड़ चुका है तो आप उसी के थ्रू जाएंगे तो वही आपका काम करवा पाएगा, क्योंकि एक बार रिजेक्शन केस हो चुका है, तो बेटर है आप उनके पास जाइए। तो मैंने वाइफ के साथ डिस्कस किया, बाद में हमने बोला कि ठीक है, इस बार अभी हमको इनकी सबका ही एक लेना पड़ेगा एडवाइस, और उनके सपोर्ट के थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ पे 3-3.5 महीना लगातार डॉक्यूमेंट देना करना, ये सब कुछ हम लोग ने बहुत सारी एक्सरसाइज की, पर कभी भी ओनर तो देखे भी नहीं कि वो एजेंसी का ओनर कौन था। पर जो स्टाफ था वो अपने टाइम के मतलब से मिलते थे, और जितना हमको बोलते थे हम उतना डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते थे, जो भी चीज बोल रहे थे वो सब करने के बाद में फाइनली नतीजा ये आ क्या हुआ कि वहाँ पे भी सेकंड टाइम मेरा विजिटर वीजा रिजेक्ट हो गया। उसके बाद रिजेक्ट होने के बाद भी कोई सपोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं था। फाइनली निश्चित भाई के पास मैं और वाइफ आए, हमने बोला कि आप कितने बिजी हो पर हमारा एक काम आपको जरूर करना पड़ेगा, वापिस तीसरी बार मुझे विजिटर वीजा अप्लाई करना है और आप हमारा काम करिए ही करिए। तो उन्होंने स्पेशली ये केस ऐसे नॉर्मली बिगड़ा हुआ केस आई, क्योंकि 2 बार सर्जरी फेलियर बोल सकते हैं इसको, ये तीसरी सर्जरी थी। तो ये तीसरी सर्जरी उन्होंने उसको सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस दिया, और पूरा SOP जिस तरह से लिखना चाहिए, तो एक नॉलेजेबल स्टाफ और एक्सपीरियंस निशित भाई की वजह से पूरा अच्छी तरह से SOP लिखा, तब जाके वो मेरा डॉक्यूमेंट में कोई चेंज नहीं था। जो पहले डॉक्यूमेंट दिया था सेम डॉक्यूमेंट अभी दिए, कोई ऐसा नहीं था कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट, पर जो SOP लिखने की जो तरीका था वो एक एक्सपीरियंस स्टाफ और नॉलेजेबल स्टाफ की वजह से आज हमको ये हमारा विजिटर वीजा सक्सेसफुली हमको मिल गया। तो ये इससे बड़ी जीत कोई हो नहीं सकती। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आप क्या फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो या सेकंड टाइम कर रहे हो या थर्ड टाइम कर रहे हो, मैं तो बोलता हूँ जब भी आपको कोई भी विजिटर वीजा करना है, सुपर वीजा करना है, बराबर है, या स्टूडेंट वीजा करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केयर इमिग्रेशन में आइए, आपको सक्सेस रेशियो 100% मिलेगा। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो रहे, पर रिश्तेदार जैसे बन गए, क्योंकि मैं मनियार हूँ, ये पटेल है, तो कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, पर फिर भी जो सक्सेस रेशियो है उसकी वजह से मैं आपको पता है ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हिमांशु भाई ने कुछ भी मेरे को पूछने जैसा नहीं रखा, उन्होंने सारी चीज एकदम अच्छी तरह पहले से लेके लास्ट तक पूरी आपको सुना दी। दोस्तों मैंने सोचा था ये पूछूंगा तो कुछ बात निकलेगी, लेकिन उन्होंने बात पूछने जैसा ही नहीं रखा है। चलिए, साथ में उनकी पत्नी भी है, वो भी एक एक्टिव वुमन है, क्योंकि मेरे को याद है कि जब उनकी डॉटर की 6 साल पहले हमारे यहाँ फाइल चलती, तभी भी वो आती थी इंटरेस्ट लेने, आज भी आती है, उनके लड़के में भी वो आते थे, इंटरेस्ट लेते थे। और आज तो ऐसी सिचुएशन के उन्हें दोनों किड्स, उनके सन और डॉटर दोनों कनाडा में है, तो उनको ऐसा, हर एक पेरेंट्स को लगता है कि अगर आपके बच्चे जहां पर हो, आपको एटलीस्ट ऐसा लगता है वहां पर एक दफा जाए, उनसे मिले, उनका देखे, उनका रहना खाना पीना, मिल के उनको वापस आना होता है। क्योंकि हिमांशु जी खुद ही बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर है, तो उनको रहना वहां पर पर्पस था ही नहीं, उनको सिर्फ बच्चों से मिलने था। तो बात आगे की बात उनसे करते हैं, मैडम से। मैडम, माय नेम इज पायल मनिया। पायल बेन, हमने बोला, जैसे मैंने बताया हमारे व्यूअर्स को, कि अभी तो आप दोनों अकेले ही हो यहाँ पर, है ना, तो अभी तो आप एक्साइटेड हो गए कि कब कल की को कितने साल हुए आपने देखे हुए? 5 साल हो गए। तो ये आप समझ सकते हो, 5 साल तक नहीं कल की यहाँ पर है, क्योंकि वो एकदम पढ़ाई वाली बच्ची है, वो अपना सेमेस्टर पढ़ाई बिगाड़ के नहीं आएगी, नहीं उनका वहां पर जाना हो रहा था, तो अभी तो हो गया। कोरोना भी बीच में, बीच में कोरोना है, यस, कोरोना की एक्चुअली हम लोग ने अप्लाई भी बीच में 2 साल नहीं किया, उसका भी रीजन ये कोरोना का बीच में रह, यस यस, वो तो है सर, हर एक पेरेंट्स को वो झंडी से निकलना, पूरी दुनिया को उसमें से निकलना पड़ा सर। तो 6 साल 5 साल, तो अभी वो तो जैसे आपने उसको सुनाया कि कल की, वो तो बहुत सरप्राइज हो गई थी, है ना, और वो वेटिंग कर रही होगी, मम्मी डैडी आप आओ मेरे पास, क्योंकि 2 बार रिफ्यूजल जो आए, उसकी वजह से उसको बहुत टेंशन हो गया था। क्यों हो रहा है? मुझे भी टेंशन हो, हाँ सही बात है, क्योंकि वैसा होता है, प्रोफाइल इतना इतना परफेक्ट अच्छा है, है। यस यस मैडम, यही होता है केयर इमिग्रेशन यूनिकनेस है, या हमारा जो काम होता है, हम हाँ
लेट करते, क्योंकि हमारे पास, मैंने पहले बताया, रिसोर्सेस है ना, एक्सपर्ट 24 घंटे भगवान ने आपको दिए, तो 24 घंटे मेरे को और मेरी एक्सपर्ट टीम को दिया है, उसमें जितना कर सकते हैं हम करने का मैं ट्राई करते हैं। लेकिन हेड्स ऑफ थैंक यू कि आपने जो किया वो बहुत बहुत अच्छी तरीके से। और मेन बात क्या है, वो 1.5 महीने में हमारा वीजा होता था। सही बात। और हमारे बहुत पेरेंट्स को हम इतना डेडिकेटेड के साथ पूरा चेक करते हैं, हम खुद ही एक ऐसा स्क्रूटिनाइज करते हैं कि क्या रीजन है कि नहीं मिल सकता, उस पर जस्टिफिकेशन दो, तुरंत केस सॉल्व होते हैं। सही बात है। और ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा कि आप 5-6 साल बाद चाहिए अपनी डॉटर को मिलिए, अपने सन को मिलिए, है ना, कनाडा को एंजॉय कीजिए। मैडम, ये दोनों का वीजा की कॉपी हम दिखा देते हैं। हिमांशु भाई जिन्होंने 3 दफा ट्राई किया 2029 तक, पूरा पासपोर्ट की वैलिडिटी तक, कभी भी कनाडा जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपने सन डॉटर को मिल सकते हैं। हिमांशु भाई, थैंक यू वेरी मच ऋषित सर एंड टीम। थैंक यू। पायल बहन, ये आपका है, आप भी आराम से वहां पर जाइए, अपनी डॉटर सन को मिलिए जब तक पासपोर्ट में वैलिडिटी है। तो मेरे को तो अभी ये बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक फॉर्मेलिटी है तो पूछता हूँ हिमांशु भाई, क्योंकि आप जैसे इतना अच्छी कंपनी में जो एजुकेटेड पोस्ट पे है, उनका रिव्यू हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10 में से अगर आपको मार्क्स देने हो मेरे को, तो कितने देंगे? 10 से ज्यादा हो सकता है, तो उससे भी ज्यादा। और आप इसमें तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यही हम हमारे साथ यूनिकनेस है कि कोई भी अगर क्लाइंट या पेरेंट्स हमसे जुड़ते हैं स्टूडेंट वीजा के साथ, तो वो अकेला स्टूडेंट नहीं जुड़ता है, उसका पूरा फैमिली हमसे जुड़ता है। और इसी तरह हम फैमिली को यहाँ पे भी जो होते हैं उनको भी मिलाते हैं, पूरे फैमिली को हम कनाडा में मिलाते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, और स्टूडेंट और पेरेंट्स की जर्नी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।